गवादर को हक दो तहरीक का धरना खत्म। वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल की यकीन दहानियाँ काम कर गईं। मुज़ाहिरीन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो की अपील मान ली। मौलाना हिदायतुर रहमान 32 दिन से जारी धरना खत्म कराने का ऐलान कर दिया। गवादर को इसका हक मिलेगा। वज़ीर आज़म की कायम करदा 2 रुकनी कमेटी ने यूनिवर्सिटी के क़याम, पानी, बिजली और रोजगार की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। असद उमर कहते हैं वज़ीर आज़म गवादर समेत बलूचिस्तान की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, अफसोस की बात है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म को इन मामलात में निशाना बनाया जा रहा है। सो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम भरपूर कार्रवाई जो है वो करेंगे। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात। हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन अहमद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। हद तक इज्जत का फौजदारी मुकदमा कायम करेंगे। अब पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार फिर उन्हें मसखरा कह दिया। हद के इज्जत का केस चौक से करें। वज़ीर आज़म के खिलाफ बयान पर कायम हूँ। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद का फवाद चौधरी को जवाब। कहा केस दायर होगा तो भरपूर तरीके से लड़ेंगे। मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन माउंटेन सीरी यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। स्विट्जरलैंड से जो वो टूरिज्म से पैसा बनाते हैं वो तकरीबन 70 अरब डॉलर है। मुकाबला ही नहीं हो सकता स्विट्जरलैंड का, जो कि खूबसूरती और जो पहाड़ इस इलाके में। गिलगित बल्तिस्तान सयाहत के जरिए स्विट्जरलैंड से ज्यादा कमा सकता है। दुनिया में कहीं ऐसी खूबसूरती नहीं देखी। वज़ीर आज़म का स्कर्दू में खिताब का सयाहों की आमद का सबसे ज्यादा फायदा अवाम को होगा। रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज पर कोरोना के वार। दोनों बोर्ड्स का डटकर मुकाबला करने का फैसला। आखिरी T20 मैच खेलने पर इत्तेफाक। वनडे सीरीज पर बदस्तूर मनसूखी के बादल मंडला रहे हैं। 21 क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल मेहमान स्क्वाड के 6 खिलाड़ी कोरोना में मुब्तला। एक अनफिट, 14 के टेस्ट मनफी आ गए। मजीद एक खिलाड़ी के अनफिट या कोरोना में मुब्तला होने से वनडे सीरीज मनसूख हो सकती है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कोरोना अपने साथ लाए, गुत्थी सुलझ गई। कराची पहुंचने पर चंद खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का टेस्ट मुस्बत आया। बायोसिक्योर बबल में होटल का अमला और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को रखा गया। कराची में किसी के कोरोना से मुतासर होने के सबूत नहीं मिले। वेस्ट इंडीज तीसरा और आखिरी T20 टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। बाबर आजम ने प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां कर दी। वेस्ट इंडीज की टीम में भी 3 तब्दीलियां। मुल्क में गैस का बहरान काबू से बाहर। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। घरेलू सार्फिन परेशान। लाहौर में प्रेशर इंतहाई कम। पेशावर में LPG सिलेंडर्स मजीद महंगा। कोयटा में गैस नायाब हो गई। सख्त सर्दी में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। बरामदी सनतों को बिला तातुल गैस की फराहमी जारी। कैप्टिको पावर प्लांट्स को 9 सेंट की फ्लैट पेशकश। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं 1890 इंडस्ट्रीज को गैस फराहम की जा रही है। घरेलू सार्फिन के मसाइल हल कर दिए। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सूबा सिंध जो सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है, आइन के मुताबिक सूबा सिंध का अपनी सूबे से निकलने वाली गैस पर पहला हक है, लेकिन आज सूबा सिंध के घरों में गैस मुयसर नहीं है।
सिंध में गैस का शदीद बहरान, वजीर इत्तला सिंध के वफाकी वजीर हम्माद अजहर परवार कहा, कराची घरेलू सार्फिन और सनतों को गैस नहीं मिल रही। हम्माद अजहर ने 3 वक्त फराहमी का वादा किया जो वफा नहीं हुआ। सिंध के बल्दियाती बिल से लिसानी फसादात की आग भड़केगी। MQM शहरी इलाकों के हुकूक की जंग लड़ रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वजीर आला सिंध से बिल वापस लेने का मुतालबा। कहा, उर्दू बोलने वालों की शनाख्त और हुकूक की जिद्दोजहद जारी रहेगी। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन। 71 में मशरक़ी हिस्सा बांग्लादेश बना। 2014 में पेशावर के APS स्कूल में खून की होली खेली गई। बच्चों के वालिदैन का गम एक बार फिर ताज़ा। है आर्मी पब्लिक स्कूल की 7वीं बरसी। पूरी कौम कर्बनाक वाक़यात को नहीं भूली। बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने निहत्ते कम सिन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। कहा, बहादुर असातिज़ा अपने तालिबे इल्मों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गए। आइन पर अमल ही तरक्की का रास्ता है। मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी से कुछ नहीं सीखा गया। जमहूरियत के बगैर मुल्क नहीं चलते। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अगर वोट को इज्जत दी जाती तो बांग्लादेश नहीं बनता। APS और मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से कोई सबक नहीं सीखा गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पैगाम। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बच्चों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की GHQ में मुलाकात। अफगान सूरत हाल, इंसानी इमदाद में ताउन और शराकतदारी पर बातचीत। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की और जापान का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा तो नताइज 90 की दिहाई से ज्यादा खतरनाक होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की आलमी बरादरी को तनबीह। कहा, अफगानों को इंसानी आलमियत से बचाने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब का मार्का, गिनती का अमल जारी। PTI और नून लीग में तगड़ा मुकाबला, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की भरमार। कामयाबी के दावे, कारकुनों ने जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। महंगाई और गुर्बत से निजात के लिए हमजा शहबाज की कौम से सड़कों पर आने की अपील। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली की बैंकिंग अदालत में पेशी। कहा, नियाज़ी सरकार के होते हुए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में धुंध और स्मोक के डेरे। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया का दूसरा बदतरीन शहर करार। पाकिस्तान में फैसलाबाद की फिजा इंतहाई खतरनाक हो गई। बावलपुर दूसरे और गुजरावाला तीसरे नंबर पर मौजूद। कराची का 9वां नंबर धुंध के बायस मोटरवे पर मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.7 हो गई। 24 घंटों में मजीद 6 अफराद का इंतकाल। 302 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आ गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 704 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी शहर टांक में कार पर फायरिंग से 2 खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाबाक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया वाना रोड पर पेश आया। हादसे में जाबाक तमाम अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुस्लिम टाउन की हदूद में लड़की के अगवा और मुबैना ज्यादती का वाकया। पुलिस के मुताबिक 20 साल आयशा पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा है। अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बलूचिस्तान में चश्मे जम गए। और मौसम सरमा में गुले दाऊदी की बहार। रंग बरंगे फूलों को देखकर बच्चे और बड़ों के चेहरे खिल उठे। खारियां में नुमाइश जारी।